श्री कबीर जी के 10 कड़वे लेकिन सच्चे श्लोक। पहला, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करें, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परें। हे कबीर, मन अच्छा बुरा सब जानता है, परंतु सब जानकर भी गुनाह करता है, पाप करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के हाथ में दिया होने के बावजूद वो कुएं में गिर जाए, तो बताओ उसका कैसे भला होगा। अर्थात उसका कभी भला नहीं हो सकता जो सब अच्छा बुरा जानकर भी गुनाह करता है। कबीर सूता क्या करे, उठ के न जपै मुरार, एक दिन सोवन होएगो, लांबे गोड पसार। श्री कबीर जी समझाते हैं कि हे प्राणी, एक ना एक दिन तो तूने टांगे फैलाकर सदा की नींद सो जाना ही है। उस दिन तो तुमने सोना ही है। अभी क्यों सो रहा है? अभी क्यों अज्ञान की नींद में सो रहा है? उठकर बैठ, जाग और परमात्मा का भजन कर, उसको याद कर और जीवन सफल कर। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजय सब संसार, इस परवासे जोर है, बूढ़े काली तार। कबीर जी मूर्ति पूजा पर सख्त इतराज जतलाते हुए कहते हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि पत्थर को परमेश्वर जानकर पूरा संसार पूजा वंदना कर रहा है, परंतु जो भी मनुष्य इस भरोसे में रहेगा कि मूर्ति पूजा से मुक्ति हो जाएगी, वह आज नहीं तो कल काल की धारा में डूब जाएगा। कबीर माया तजी तक क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सभय को खाए। श्री कबीर जी फरमाते हैं कि यदि मान अभिमान को नहीं छोड़ा तो फिर माया को छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस अभिमान ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ध्वस्त कर दिया है। दरअसल ये मान अभिमान किसी को छोड़ता नहीं, यह सबको खा जाता है। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाज सी, जब ले तरह मसान। श्री कबीर जी फरमाते हैं कि दुनिया के अधिकतम लोग परंपरा रीति रिवाज में ही मर जाते हैं। कोई उसे कितना भी समझाए मगर वह अपने कुल की रीति को नहीं छोड़ता। अगर उससे पूछे कि यह कर्म कांड है तो इसे क्यों नहीं छोड़ता, तो वो कहता है कि यदि कुल की रीति मैंने ना की तो लोग क्या कहेंगे। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे संबंधी तुझे शमशान घाट चिता में जला देंगे तो फिर भला ये तुम्हारी कुल, ये रीति रिवाज, ये भी तो तेरे साथ ही जलेंगे। उस वक्त भी तो इसे छोड़ना ही है, तो फिर अभी इसी का त्याग करो, अभी इसको छोड़ो। कबीर जी जो मारे जोर कर, कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ है, होएगा कौन हवाल। श्री कबीर जी धर्म के नाम पर जीव हत्या पर लोगों को समझाते हैं कि जो लोग बलपूर्वक जीव हत्या करते हैं और उसको हलाल कहते हैं, ऐसे लोगों का तब क्या हाल होगा जब खुदा की अदालत में कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। कबीर पापी भगत न पावई, हर पूजा ना सुहाय, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। श्री कबीर जी फरमाते हैं कि पापी मनुष्य को भक्ति अच्छी नहीं लगती और ना ही परमात्मा की पूजा अर्चना से लगाव होता है। वह उस मक्खी के जैसा है जो मक्खी चंदन को छोड़कर जहां दुर्गंध होती है वहां जाती है। वैसे ही पापी पुरुष भक्ति पूजा को छोड़कर पाप कर्मों की ओर जाता है। कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाव, 4 दिवस के पाहुने, बड़ बड़ रूंद ठाव। श्री कबीर जी बतलाते हैं कि हम मिट्टी के पुतले हैं
और हमारा नाम मनुष्य रखा हुआ है। हम 4 दिन के लिए संसार में मेहमान के तौर पर आए हैं, लेकिन अधिकतम स्थानों पर कब्जा जमाने का कार्य करते हैं। कबीर गर्भ न कीजिए, रंग न हंसिए कोय, अजो सो नाव समुद्र में, क्या जानो क्या होए। श्री कबीर जी चेताते हैं अपने अमीर होने का अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन नैया अभी संसार समुद्र में है, क्या पता पल में क्या हो जाए। सो आखिरी जो श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। श्री कबीर जी फरमाते हैं कि जिसने इस तथ्य को समझ लिया है कि हम सबसे बुरे हैं, हमें छोड़कर हर कोई भला है, वही हमारा परम मित्र है। तो ये थे श्री कबीर जी के कुछ श्लोक। हुई तमाम गलतियों की मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।